हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपी वर्ग 2 साइंस। आज हम करेंगे मापन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो मापन वाला टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा डिटेल से। तो पहले आप जा करके उन सारे वीडियोस को देखें ताकि आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर दे पाएँ। और यहाँ भी हम सारा एनालिसिस करवाएंगे आपको ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और हो सकता है अब आपके पास इतना टाइम ना बचे कि आप दोबारा से इसे पढ़ पाएँ, तो अभी आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करते हुए देखेंगे और सारे क्वेश्चनों के आंसर भी आप स्वयं लगाते चलेंगे। यदि आपने सारी क्लासें देख ली हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाएंगे। और जिसने क्लासें नहीं देखी हैं तो पहले जा करके देख लें। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ब्रह्मांड वाला, वो भी हमारा पहले पूरा डिटेल से हमने कंप्लीट कर लिया था और उसकी प्रैक्टिस सेट भी आपको लगवा दिए हैं। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट हैं, तो आप वो भी अच्छे से कवर कर सकते हैं ब्रह्मांड वाला टॉपिक। और ये जो कुछ टॉपिक हैं आपके, जैसे मापन है, ब्रह्मांड है, तो मैथ और आपके साइंस दोनों के लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो आइए आज हम देखेंगे हमारे मापन का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए गए हैं इनके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ पर हम जो क्वेश्चन लेते हैं वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब टॉपिक वाइज ही लेते हैं। जैसे हमने टॉपिक कवर किए हैं कि पहले मूल राशियाँ पढ़ी थी, फिर मूल मात्रक पढ़े, व्युत्पन्न राशियाँ, मापक पद्धतियाँ, तो उसी के अनुसार जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर हम देखेंगे। तो आज की प्रैक्टिस सेट में मूल और जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं और इनकी मात्रक तथा मापक पद्धतियाँ, जैसे एमकेएस पद्धति है, एफपीएस पद्धति है आपकी, ठीक है, सीजीएस पद्धति है, एसआई पद्धति है, तो इस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, भौतिक विज्ञान के जनक। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन का आंसर दिख गया, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको बस एनालिसिस पर ध्यान देना है। ठीक, तो जो भौतिक विज्ञान है इसके जनक किसे माना जाता है। तो जब हमने मापन का फर्स्ट वीडियो ही स्टार्ट किया था वहाँ आपको बताया था कि जो भौतिक विज्ञान है वो किसकी शाखा मानी जाती। तो पहले हमने विज्ञान पढ़ा था। विज्ञान की जो दो शाखाएं होती हैं, मुख्य शाखाएं, एक तो होती है आपकी प्राकृतिक विज्ञान और एक होती है आपकी भौतिक या भौगोलिक विज्ञान जिसे कहती हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में आपकी दो उपशाखाएं आ जाती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। फिर आपकी भौगोलिक में आपकी फिजिक्स मतलब भौतिकी और केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, तो यही जो है भौतिक विज्ञान। तो पूछता है कि इसके जनक कौन है, तो इसके जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे पूछ लेता है रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो जैसे रसायन विज्ञान की लेवासिए हैं वैसे ही आपके भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। अब इनके बारे में देखते हैं। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पिछली बार पूछा भी गया था कि जो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपके अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने कहा था कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इन्होंने कहा कि द्रव्य को ऊर्जा में, अब आप द्रव्य भी पढ़ चुके हैं, जब हमने आपको ऊष्मा बताया था वहाँ बताया था कि द्रव्य क्या कहलाता है। अब आपको यहाँ द्रव्य को द्रव नहीं समझना, द्रव मतलब लिक्विड, ये पदार्थ की अवस्था होती है, नहीं। इन्होंने द्रव्य की बात की थी। द्रव्य क्या होता है, तो जो स्थान घेरता है, जिसके पास आकर्षण शक्ति होती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, तो वो आपका द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य ही क्या कहलाते हैं, आपके पदार्थ। तो द्रव्य को ऊर्जा में बदलना और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित करने का समीकरण, इसी को कहा है इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का समीकरण। और ये समीकरण पूछते हैं तो ये होता है E बराबर एम सी स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है ये क्या है, आपका मॉस जिसे द्रव्यमान कहते हैं, और सी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ऊर्जा, जिसे कैलोरी से मतलब सेल्सियस में डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से। तो अल्बर्ट आइंस्टीन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी में मूल राशियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ मूल मात्रक कहें या मूल राशियाँ, इनकी संख्या कितनी है, तो 7 है। अभी हम इसको डिटेल से देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये मूल राशियाँ क्या कहलाती हैं, तो हमने पढ़ा था कि जो मूल राशियाँ होती हैं, एक तो आपकी मूल राशियाँ होती हैं और एक आपके मूल मात्रक होते हैं। मतलब प्रत्येक मूल राशि का एक मूल मात्रक होता है, और मूल राशियों से और मूल मात्रकों से ही आपकी व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो जो मूल मात्रक हैं और मूल राशियाँ हैं इनकी संख्या है 7। तो आइए देख लेते हैं ये 7 आपकी मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूल राशियाँ स्वतंत्र होती हैं, मतलब इसको किसी अन्य की सहायता नहीं पड़ती बनाने में। तो ये याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सी एक मूल राशि नहीं है। तो यहाँ पर मूल राशि है आपकी लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता,
पदार्थ की मात्रा, ये 7 आपकी मूल राशियां हैं। अब प्रत्येक मूल राशि का जो मात्रक होता है वो आपका मूल मात्रक कहलाता है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इससे कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे। आइए अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अदिश राशि नहीं है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, क्या पूछा है, कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो हमने ये भी पढ़ लिया था कि भौतिकी की 2 राशियां होती हैं, एक तो आपकी अदिश राशि होती है और एक आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, तो अदिश क्या कहलाती, अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो यहाँ पूछा अदिश राशि कौन सी नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेग। बेग आपकी सदिश राशि है, जबकि ये तीनों ही आपकी क्या है, बेग आपकी अदिश राशि है, जबकि ये तीनों ही आपकी क्या है, सदिश राशियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा हम कि कैसे सदिश और अदिश होता है। तो बेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, क्या है बेग आपकी सदिश राशि है, सदिश। यहाँ हमें यही बताना था कि कौन सी एक अदिश राशि नहीं है। तो बेग, बेग अदिश नहीं बल्कि क्या है, सदिश है, और ये तीनों ही आपकी अदिश हैं। अब ये अदिश सदिश क्या कहलाती हैं, तो देखते हैं थोड़ा सा कि बेग एक सदिश राशि है। अब देखते हैं अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, जैसे कह दिया द्रव्यमान। क्या कह दिया, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम, किलोग्राम में मापते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर आपको समझाएं कि यहाँ दिशा कैसे नहीं है। तो जैसे हम ये तो नहीं कहते कि जैसे हमने आलू खरीदा, क्या खरीदा, आलू कितना, 1 किलोग्राम। तो ये तो नहीं कहेंगे कि 1 किलोग्राम आलू उत्तर दिशा में खरीदा, पूर्व दिशा में, नहीं। तो इसमें केवल क्या है, आपका परिमाण है, क्वांटिटी है, ना कि दिशा है। ठीक है, तो यही होती है अदिश। जैसे घनत्व, तो किसी वस्तु का घनत्व कहते हैं, जैसे डेंसिटी कह दिया 3.5 इंटू 10⁻⁻1 इसका घनत्व है। ठीक है, ऐसे ही 5.5 जो हमारी पृथ्वी का घनत्व होता है। तो ऐसा नहीं कहते कि उत्तर दिशा में पृथ्वी का इतना घनत्व है, नहीं। तो दिशा नहीं है, केवल क्या है, परिमाण है। इसी तरह से टेम्परेचर, ठीक है, ऐसा नहीं कहते कि 35 डिग्री तापमान है उत्तर में या दक्षिण में। ठीक है, तो यहाँ भी दिशा नहीं होती। इसी तरह से विद्युत धारा, समय, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, कार्य, आवेश, आवृत्ति, लंबाई, ये सभी क्या हैं, आपकी अदिश राशियाँ हैं। इनमें क्या नहीं होता, दिशा नहीं होती, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। अब देखते हैं सदिश राशियाँ। तो आपका बेग जो है वो क्या है, एक सदिश राशि है। तो यहाँ सदिश राशियाँ देखते हैं जिनमें परिमाण भी होगा और साथ ही साथ दिशा भी होगी। जैसे कह दिया बेग, बेग को वेलोसिटी कहते हैं। तो बेग का मतलब क्या होगा, जैसे कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है, यानी विस्थापित होता है, तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति ने इतनी दूरी तय की या इतना विस्थापित हुआ, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो इसमें दिशा भी हो गई और आपकी परिमाण भी हो गया, विस्थापन, बल। ये भी कहते हैं, जैसे हमने कह दिया कि 5 न्यूटन का बल लगाया हमने, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। तो इसमें दिशा भी है और आपकी परिमाण भी है। इस तरह से कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, जिसमें भी चुंबक लग के आ जाए तो आपको आंख बंद करके सदिश लगा देना है। कुछ 1-2 अपवाद हैं वो हम बता देंगे आपको। ठीक है, फिर विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, ताप प्रवणता। विद्युत धारा घनत्व पूरा है, ना कि घनत्व। घनत्व अकेला यदि पूछता है तो वो अदिश है, और विद्युत धारा घनत्व कहता है तो वो सदिश है। ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, ये सारी कैसी राशियाँ हैं, आपकी सदिश, जिसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है आपका, अदिश राशि कौन सी नहीं है। तो बेग जो है वो अदिश राशि नहीं बल्कि सदिश है। बाकी आपका समय कैसा है, तो समय एक अदिश राशि है। ऐसा नहीं कहेंगे कि समय में, आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे कहेंगे समय में कि 12 बज गया, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उत्तर दिशा में 12 बज गया। ठीक है, नहीं। तापमान भी कि इतना डिग्री सेल्सियस तापमान है, दिशा नहीं बताती इसमें। घनत्व, तो ये तीनों ही क्या हैं, आपकी अदिश, बल्कि बेग आपकी सदिश राशि। आई होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, आपका यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट रिवीजन हो सकता है यदि आप चाहें तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक है। मतलब एक तो आपके मूल मात्रक होते हैं और एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो जो मूल मात्रक हैं उनकी संख्या कितनी है, हमारी 7 है। और इन्हीं 7 मूल मात्रकों की सहायता से अनंत आपके व्युत्पन्न मात्रक बन सकते हैं। तो यदि आपको ये 7 मूल मात्रक याद हैं तो आप किसी भी व्युत्पन्न मात्रक को बना सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी देख लिया था कि आपके मूल मात्रक और मूल राशियाँ कितनी होती हैं, 7। तो यहाँ कह दिया कि जो कौन सा एक व्युत्पन्न यहाँ राशि होगी, क्या होगी, राशि। राशियों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, ना कि मात्रक। तो कौन सा एक व्युत्पन्न राशि नहीं है, ये सॉरी व्युत्पन्न राशि है। तो आपकी जो समय है वो तो आपकी क्या है, एक मूल राशि है।
अभी हमने पढ़ा था। इसके बाद दिया है लंबाई, ये भी आपकी मूल राशि है, और द्रव्यमान भी आपकी क्या है, मूल राशि है। लेकिन यहाँ पर जो है क्षेत्रफल वो क्या है आपका, तो ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। कैसे व्युत्पन्न राशि है, तो जो क्षेत्रफल होता है इसमें दो आपके विमाएँ दी गई होती हैं। क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई इसका सूत्र होता है। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब चाहे लंबाई हो चाहे आपकी चौड़ाई हो, इसको मापते किस में है, मीटर में। और हमारा जो मीटर है वो किसका एसआई मात्रक होता है, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, हम पढ़ चुके हैं। तो इसका तो केवल मीटर होता है, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है इसका एसआई मात्रक वर्ग मीटर होता है, अर्थात लंबाई गुणित चौड़ाई से मिलकर के बना है। तो आपकी मूल राशि से ही इसका निर्माण हुआ है। इस कारण से कैसी राशि हो गई आपकी, व्युत्पन्न राशि। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या कहलाते हैं। तो वे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इनकी मात्रक कितनी भी हो सकती, मतलब इन मात्रकों की मतलब जो राशियां हैं व्युत्पन्न वो कई हो सकती हैं, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल जो है वो किससे बना है, हमारे मूल मात्रक लंबाई से बना है। इसी तरह से आयतन, आयतन भी आपकी किससे बना है, मूल मात्रक लंबाई से बना है। घनत्व, चाल, वेग, बल इत्यादि ये सभी आपको बता दें क्या है, आपके व्युत्पन्न मात्रक हैं। तो आपको यदि इन सभी के सूत्र याद हैं तो आप इनकी विमाएँ भी निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपकी पद्धतियों से। जैसे पूछ लिया कि जो एसआई पद्धति है हमारी, इस पद्धति का संशोधित और परिवर्तित रूप है। मतलब जो एसआई पद्धति है वो किस पद्धति से निर्मित हुई है, किसको मतलब सुधार करके बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, MKS पद्धति का। तो अभी हम इन सारी पद्धतियों पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। अभी देखिए जो आपकी एसआई पद्धति है वो किसका रूपांतरित रूप है या परिवर्धित रूप है, तो MKS पद्धति का। अभी MKS क्या है ये भी बताएंगे। यहाँ दिया है यह मापन की आधुनिक पद्धति। तो आपसे पूछ ले कि मापन की आधुनिक पद्धति कौन सी है, तो आपकी एसआई पद्धति ही है, और वर्तमान में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि वर्तमान में प्रचलित मापन की कौन सी पद्धति है, तो वो एसआई पद्धति है, ठीक है। अब जो एसआई पद्धति है इसी में आपके मूल मात्रकों की संख्या 7 बताई गई है, जो हमने देख लिए, और 2 आपके संपूरक मात्रक सप्लीमेंट्री आपके मात्रक बताए गए हैं। तो ये संपूरक मात्रक कौन से 2 होते हैं, तो ये भी हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है। एक तो होता है समतल कोण और एक घन कोण होता है। नेक्स्ट है मीट्रिक पद्धति कौन सी है, मतलब आपकी जो MKS, CGS, FPS पद्धतियाँ हैं इनको अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया है मीट्रिक पद्धति किस पद्धति का दूसरा नाम है या कौन सी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, CGS पद्धति। अभी CGS क्या है, तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको जो मूल राशियाँ हैं 3 मूल राशियों की ज़रूरत पड़ती है मतलब आपकी पद्धतियों में। तो एक तो मूल राशि लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। दूसरी आपकी द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में मापते हैं, किलोग्राम में। और एक है आपकी समय, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं 3 राशियों की ज़रूरत पड़ेगी आपको सभी मापन की पद्धतियों में। तो यह पद्धति जो CGS पद्धति है, यह पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मात्रक है वो क्या होता है, लंबाई का यहाँ पर छोटा मात्रक मानेंगे सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। इसीलिए इसे CGS पद्धति कहते हैं, और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछा है कि मीट्रिक पद्धति कौन सी है, तो आपकी CGS पद्धति। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो SI पद्धति होती है इसमें जो मात्रक लिए जाते हैं वो बड़े मात्रक होते हैं। जैसे SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, आपके द्रव्यमान का क्या है, किलोग्राम है, और समय का क्या है, सेकंड है। तो आपके समय का मात्रक किसी भी आपकी पद्धति में नहीं बदलता, और आपकी जो लंबाई और द्रव्यमान है ये मात्रक बदल जाते हैं। जैसे SI पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो आपसे पूछ सकता है CGS पद्धति में क्या होगा, तो मीटर का छोटा हो जाता है सेंटीमीटर। इसी तरह से SI पद्धति में द्रव्यमान का आपका मात्रक है किलोग्राम, तो CGS में इसका छोटा क्या हो जाता है, किलोग्राम का ग्राम, ठीक, और सेकंड वही रहता है। तो यही होता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे MKS पद्धति में पूछ सकते हैं, MKS में, ठीक है। ये भी देखेंगे, FPS में पूछ सकते हैं, FPS में, ठीक है। तो F में लंबाई का मात्रक यहाँ पर आपका SI पद्धति में क्या होता है, मीटर, लेकिन आपकी FPS में क्या बोलते हैं इसको, फुट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पौंड और सेकंड।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश पद्धति मापन की किस पद्धति का दूसरा नाम है? तो यहाँ ब्रिटिश पूछा है, यहाँ मीट्रिक पूछा था। तो मीट्रिक तो CGS थी, लेकिन जो ब्रिटिश पद्धति है ये आपकी FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। ये ब्रिटेन में चलती होगी, ठीक है। तो देख लेते हैं FPS पद्धति। तो इस पद्धति में वही 3 मात्रक जो होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रक क्रमशः क्या हो जाते हैं, यहाँ पर मीटर, किलोग्राम, सेकंड नहीं होंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर होगा आपका F का मतलब हो जाएगा फुट, ठीक है, फुट हो जाएगा। P का मतलब पौंड हो जाएगा और यहाँ पर S का मतलब सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर सुधार कर लें, ठीक है। तो FPS जो पद्धति है इसका जो दूसरा नाम है या पुराना नाम है ब्रिटिश पद्धति, और इसमें जो लंबाई का मात्रक है वो आपका फुट होगा, द्रव्यमान का होगा जो पौंड होगा और समय का सेकंड होगा। तो यहाँ पर ये FPS पद्धति होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति किसे कहते हैं? इंटरनेशनल डी यूनिट किसे कहते हैं? तो आपकी SI पद्धति को कहा जाता है। अब जो SI पद्धति है इसमें 7 मूल राशियाँ और 7 के 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 संपूरक मात्रक। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, पिछली बार आपका पूछ लिया था, लंबाई का SI मात्रक क्या है? तो आइए देखते हैं ये 7 मूल मात्रक और उनका जो है SI मात्रक क्या होता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और संकेत भी आप याद रखेंगे KG से व्यक्त करते हैं, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन K से डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD और पदार्थ की मात्रा को मूल कहते हैं। तो ये होते हैं आपके 7 मूल मात्रक और 7 मूल राशियाँ। तो ये तो आपकी मूल राशियाँ दी गई हैं, ठीक है, ये मूल राशियाँ हैं और प्रत्येक मूल राशि का ये मात्रक दिया गया है, ठीक है। अब यहीं जो मूल मात्रक हैं इनसे बनते हैं आपकी व्युत्पन्न मात्रक। जैसे हमने कहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपके लंबाई का जो मात्रक है मीटर से बनता है, मीटर का स्क्वायर। क्यों मीटर का स्क्वायर? क्योंकि ये आपकी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। अब चाहे लंबाई हो चाहे चौड़ाई हो, मापेंगे तो मीटर में ही, तो इस प्रकार से, ठीक है। इसी तरह से आपका आयतन होता है, तो आयतन भी आपका किससे बनता है? मीटर से बनता है। कैसे? तो आयतन में 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें 3 मात्रक है, मतलब मीटर का घन हो जाता है। अब ये तीनों ही आप किस में मापेंगे? मीटर में, ठीक। तो मूल मात्रकों से ही आपके क्या बनते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। अब 2 संपूरक मात्रक कौन से हैं? तो एक तो आपका समतल कोण जिसे रेडियन कहते हैं, मतलब इसका SI मात्रक रेडियन है, और एक ठोसीय कोण होता है घन कोण जिसे कहते हैं, इसका स्टेरेडियन है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या है? तो अभी हमने देखा क्या होता है, वर्ग मीटर। ऐसा लिखा आ सकता है या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। जो घन मीटर दिया है ये किसका होता है? आपकी आयतन का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का SI मात्रक क्या है? तो आपको शक्ति, ऊष्मा और कार्य पढ़ा चुके हैं क्या होते हैं। तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो आपका होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। ये हमने पढ़ लिया है। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि जो शक्ति है 1 हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो 746 वॉट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ ये दिया गया है। और शक्ति क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर, यदि दर की बात करते हैं तो वो आपकी शक्ति कहलाती है। और यदि यहीं पर हम कह दें कि ये परिभाषा भी पूछ सकते हैं, जैसे कह दिया कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति, ऊर्जा, कार्य, तो आपको बताना है कि दर दिया है यदि आपका तो वो शक्ति। और यदि यहीं पर हम कह दें कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कैपेसिटी। तो क्षमता, कार्य करने की क्षमता आपकी ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो जो शक्ति है, शक्ति बराबर क्या होता है आपका? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यदि आपने आपकी डिटेल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें उनको, तब जा कर के आप इन क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन आपको कल देंगे, प्रैक्टिस सेट 2 रहेगा, उसमें आपका जो नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कवर करेंगे। और यदि आपको क्लास पसंद आती है तो शेयर भी ज़रूर करें। और आपका यदि कोई कमेंट्स रहता है, मतलब आप यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।